वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए, एमएस एक्सेल के अंदर रिबन एमएस एक्सेल का वो एरिया है जो टाइटल बार के बाद आता है। इसके ऊपर अलग अलग टैब्स बनी होती हैं और उन टैब्स में अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं और उन ग्रुप्स में होती हैं ऑप्शंस, कमांड्स, जिनका इस्तेमाल हम अपने डेटा के ऊपर करते हैं। अगर हम 2007 से पहले के एमएस एक्सेल की बात करें तो उसमें ये रिबन नहीं होता था, उसमें मेन्यू बार्स होते थे और उन मेन्यू बार्स में अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग कमांड्स होती थी जिनका इस्तेमाल हम अपने डेटा के ऊपर करते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रिबन है, ये जो हमारे इंटरफेस का एरिया है एमएस एक्सेल के, ये जो रिबन है इसको हम किस तरह से हाइड कर सकते हैं, किस तरह से अनहाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ऑटो हाइड पर रख सकते हैं और इसी को हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस बोलते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं। यहां पर एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है और इस पर्टिकुलर फाइल में मैं आपको बता देता हूं कि रिबन कहां पर है। ये देखिए, यहां से अगर हम स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये सारा एरिया जो है इसको हम रिबन बोलते हैं। ये सारा एरिया, इसके अंदर टैब्स भी आ रहे हैं और इसके अंदर ग्रुप्स भी आ रहे हैं। ये फाइल बटन है, ये होम टैब है और होम टैब से लेकर यहां तक पावर पाइवट तक ये अलग अलग टैब्स हैं। जिस तरह अगर मैं होम टैब की बात करूं तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये इंसर्ट टैब है और इस इंसर्ट टैब के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं अप टू दी पावर पाइवट तक। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं इनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं। अब इसको हाइड या अनहाइड रिबन को कैसे किया जाता है? अगर जो इसका फर्स्ट मेथड है वो ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टैब पर माउस से डबल क्लिक कर दें। मैं यहां पर डबल क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें कि वो पर्टिकुलर जो रिबन है वो जा चुका है, लेकिन ये टैब्स जो हैं, ये टैब्स हमें जरूर दिखाई देती रहती हैं। ये फुल स्क्रीन मोड नहीं है। जब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये फिर से वापस आ जाएगा, है ना सिंपल। डबल क्लिक करने से ये चला जाता है, डबल क्लिक करने से ये वापस आ जाता है। जब ये रहता है, जब ये रिबन आपके सामने है तो आपको 25 तक रोज दिखाई देती हैं। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो जो रोज आपको 25 दिखाई देती थी एक स्क्रीन के ऊपर, अब वो आपको 29 दिखाई देती हैं। यानी रिबन 4 रोज को कवर कर लेता है, 4 रोज को हाइड नहीं कह सकते, यानी वो उनको स्पेस नहीं देता, इसलिए हमारी रोज जो है रिबन को छोड़ने के बाद स्टार्ट होती हैं। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये देखिए यहां से रोज स्टार्ट हो रही है, अदरवाइज रोज यहां से स्टार्ट होनी थी और कितनी रोज आ जाती? 29 रोज आ जाती, यानी 4 रोज का एरिया तो रिबन ही ले लेता है। अगर मैं इस रिबन पर दोबारा डबल क्लिक करूं तो यहां पर डबल क्लिक करने से वो गायब हो जाएगा। अब सिर्फ जो है वो टैब्स आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं यहां पर सिंगल क्लिक कर दूं तो जैसे ही मैं यहां पर सिंगल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट रो दिखाई नहीं दे रही, सेकंड रो भी आपको हाफ दिखाई दे रही है। कारण ये है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर रिबन है ये उसके शीट के ऊपर आ गया है, शीट के ऊपर आ गया है, क्योंकि मैंने अभी डबल क्लिक नहीं किया। डबल क्लिक करने पर ये परमानेंटली आता है, अभी ये टेम्पररी है। अब मुझे मान लीजिए काम करते करते रिबन की अचानक जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, जैसे होम टैब में या इंसर्ट टैब में कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं अपना काम करूंगा। काम करने के बाद मैं यहां कहीं भी बाहर क्लिक कर दूंगा तो मेरा रिबन जो है वो गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कारण ये क्योंकि वो अभी मैंने परमानेंटली वापस नहीं लिया है, मैंने तो सिर्फ अपना काम करना था। अचानक मुझे यहाँ पर काम करते करते जरूरत महसूस हुई तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया, अपना काम किया। काम करने के बाद कहीं भी क्लिक किया तो वो अपने आप वापस गायब हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं सॉरी, तो आप देखेंगे यहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा। ये बटन आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर बटन है इस बटन को पिन द रिबन बोलते हैं। पिन द रिबन, यदि आप इस पर्टिकुलर रिबन को परमानेंटली यहां पर लाना चाहते हैं तो आप पिन द रिबन पे क्लिक कर दें। इसका एक और मेथड ये है कि आप यहां पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने पर भी ये यहां पर आ जाएगा और यहां पर पिन द रिबन पर क्लिक करने पर भी ये यहां पर आ जाएगा। इसकी एक थर्ड ऑप्शन और भी है, आप
अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस कर सकते हैं। आप इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां तो डबल क्लिक कर लें, अगर आप यहां पर डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप यहां पर क्लिक कर दें, अगर आप यहां पर क्लिक नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस कर लें, तो भी ये पर्टिकुलर जो है रिबन आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहां पर पिन द रिबन पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने पिन द रिबन पे क्लिक किया तो मेरा रिबन यहां पर आ गया और मेरी रोज जो है वो यहां से स्टार्ट होना शुरू हो गई। अब ये जो चीज मैंने आपको करके दिखाई है, इसके लिए मेरे पास अलग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है जिसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो मुझे टाइटल बार पर मिलती है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए सबसे पहले है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और तीसरा है शो टैब्स एंड कमांड्स। मैं सबसे पहले ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं फुल स्क्रीन मोड में पहुंच चुका हूं। फुल स्क्रीन मोड में मेरे पास यहां पर टैब्स भी अवेलेबल नहीं है, इसने टैब्स को भी गायब कर दिया। जब टैब्स भी गायब हो जाएंगी तो ये तो काफी बड़ा एरिया मेरे पास हो गया। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो नियर अबाउट 32 रोज जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। इस पर्टिकुलर पूरे एरिया पर अगर आप टैब्स रखें, सिर्फ टैब्स रखें तो 29 रोज दिखाई देती हैं, और अगर आप पूरे का पूरा रिबन यहां पे रख लें तो आपको 25 रोज ही दिखाई देती हैं। तो अभी आपके पास प्रॉपर एरिया है, आप जितना मर्जी काम करना चाहें यहां पर कर सकते हैं। आपको खुला एरिया मिल गया। आप यहां पर अगर क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पर तो ये देखिए आपके सामने रिबन आ चुका है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं आया है। आप काम कर रहे थे, अचानक आपको रिबन में किसी ऑप्शन को असेस करना है तो आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने 3 डॉट्स पे क्लिक किया रिबन आपके सामने आ गया। जब रिबन आपके सामने आया तो ये देखिए आपको ऊपर वाली 4 रोज दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि रिबन जो है वो परमानेंटली थोड़ी आया है, आप अभी भी फुल स्क्रीन मोड में ही हैं। इस चीज को हम ऑटो हाइड ऑप्शन बोलते हैं। रोज जरूर 32 शो हो रही हैं, लेकिन ऊपर वाली 4 रोज अभी हाइड है। कहीं भी माउस के कर्सर से क्लिक करेंगे तो वो रोज जो है, वो जो पर्टिकुलर रिबन जो है वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब मैं अगर इन 3 डॉट्स पर दोबारा से क्लिक करूं, दोबारा से क्लिक करने पर अगर मैं यहां पर डबल क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे, ये देखिए कि रिबन जो है वो परमानेंटली नहीं आ रहा है। अब डबल क्लिक का इस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि आप फुल स्क्रीन मोड में हैं। अब करते रहें डबल क्लिक, यहां पर भी कोई असर नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहां पे जाना है। यहां पे जाने के बाद आप चाहें, अगर आपको सारा कुछ चाहिए तो आप यहां पर शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक कर दें। अगर आपको सिर्फ टैब्स चाहिए तो आप यहां पे क्लिक कर दें। मान लीजिए मुझे सिर्फ अभी टैब्स ही चाहिए तो मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा। यहां पे क्लिक करने के बाद मैं होम के ऊपर अब डबल क्लिक कर सकता हूं। डबल क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने आपका रिबन अवेलेबल है। अब आप इस पर्टिकुलर रिबन को अगर मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं, ये चला गया। और तीसरी कमांड का इस्तेमाल यहां से कर सकते हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स। यहां पे डबल क्लिक करें तो ये आपके सामने अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है जी। इसका एक और मेथड है, वो मेथड ये है कि आप ना तो यहां पे डबल क्लिक करना चाहते हैं, ना आप यहां पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स या ऑटो हाइड पे क्लिक करना चाहते हैं। तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? हम तीसरे मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मेथड ये है कि आपको ये दिख रहा है, आप यहां पे क्लिक करें, इसको बोलते हैं कोलैप्स द रिबन। मैंने आपको पिन द रिबन बताया था फिक्स करने के लिए, यह है कोलैप्स द रिबन। आप यहां पे क्लिक कर दें, ये जा चुका है। अब आप यहां पे क्लिक करें, यहां पे क्लिक करें, ये आ चुका है। अब आप एक मेथड और है, आप कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस कर दें। कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये जा चुका है। कंट्रोल और F1 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो आ चुका है। यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो वो जा चुका है। यहीं पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आ चुका है। अगर आपको केवल और केवल फुल स्क्रीन चाहिए और टैब्स भी नहीं चाहिए तो ये ऑप्शंस आपके लिए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके सारी ऑप्शंस के बारे में जानकारी दे दी। जो भी ऑप्शन पर्टिकुलर आपको पसंद है आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर इसी पे डबल क्लिक कर लेता हूं और इसी पे दोबारा से डबल क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, तो आ जाता है। या मैं कंट्रोल F1 का इस्तेमाल कर लेता हूं। अगर मुझे प्रॉपर फुल स्क्रीन चाहिए तो मैं फिर यहां पर जाके ऑटो हाइड वाली ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेता हूं। डिपेंड ये करता है कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपको कैसे बेटर लग रहा है। अगर आपको रिबन के साथ काम करना ही बेटर लगता है तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन में काम करना चाहते हैं
तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर में वैल्यू लगी है तो काइंडली इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट लेक्चर की वेट करें। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए कल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।